हेलो एवरीवन, लॉ प्रो ट्यूटोरियल के ऑफिशियल चैनल में आप सबका बहुत बहुत वेलकम है। तो देखिए, पहलगाम अटैक के बाद इंडिया ने काफी सारा डिप्लोमेटिक रिटेलिएशन किया है। आज तक हम सब सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री रिटेलिएशन कर रहे थे, बट फॉर द फर्स्ट टाइम काफी लेयर्ड अटैक किया गया है, डिप्लोमेटिक सैंक्शन दिया गया है। अब उस सैंक्शन के अंदर सबसे बड़ा जो सैंक्शन आया हुआ है ना, वो ये आया हुआ है कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया है। इंडस वाटर ट्रीटी क्या था, क्यों था, हम आज समझेंगे। देखेंगे कि इंडस बेसिन के पास से 3 नदियां बहती हैं जो जाती हैं वेस्ट की तरफ। उन 3 नदियों का नाम है इंडस, चिनाब एंड झेलम। ये फ्लो होती है वेस्ट की तरफ, और 3 नदियां हैं जो जा रही हैं आपकी ईस्ट की तरफ। किधर जा रही हैं? ईस्ट की तरफ। और ये फ्लो होती हैं इंडिया की तरफ, और इनका नाम है रावी, व्यास एंड सतलज। अब मैंने आपको एक सिंपल सा चीज बताना है कि पाकिस्तान का जो मैक्सिमम ज्योग्राफिकल एरिया है वो ना काफी ज्यादा ड्राई है, डेजर्ट एरिया है। क्योंकि वेस्ट में देखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? बलूचिस्तान मिल जाएगा। आप अगर नॉर्थ ईस्ट में साइड चले जाएंगे तो आपको मिल जाएगा अफगानिस्तान वगैरह जगह। आप नीचे चले जाएंगे तो आपको मिल जाएगा अगेन उनका बलूचिस्तान का ग्वादर वाला हिस्सा, जो कि अगेन डेजर्ट वाला एरिया है। जो सिर्फ और सिर्फ एक उनका फर्टाइल एरिया बचता है वो होता है उसका पंजाब वाला एरिया। मैक्सिमम आपको पूरा का पूरा इकोनॉमी और पूरा का पूरा पॉपुलेशन कंसंट्रेशन ना वही मिलेगा। पाकिस्तान में है 4 प्रोविंस, एक है बलूचिस्तान, एक है पंजाब, एक है सिंध और एक है खैबर पख्तूनवाला। पाकिस्तान को जरूरत पड़ती है नदियों की, पानी की, और वो मैक्सिमम नदियां आ रही होती हैं इंडिया के थ्रू। आप यहां पे देख सकते हैं कि ये रहा आपका पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर, जो कि उन्होंने हमसे एनेक्स कर लिया था। ये रहा आपका लाइन ऑफ कंट्रोल, और ये है हमारा खुद का इंडियन एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर। ठीक है, अब आप नोटिस करेंगे कि इंडस नदी एक इनके पास आ रहा है, एक झेलम नदी इनके पास आ रहा है, और एक चिनाब इनके पास आ रहा है। और ये सारे की सारी नदियां जो आ रही हैं वो इंडिया से ही आ रहे हैं। तो इनका जो मेन पानी का सोर्स है ना वो इंडिया कंट्रोल करता है। और इनको ये जो पानी मिल रहा है अनरेस्ट्रिक्टेड यूज करने को, उनको पानी को मिल रहा है, ये मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ एक ट्रीटी के कारण, जिसका नाम है इंडस वाटर ट्रीटी। समझते हैं? 4 पॉइंट में खत्म कर देंगे पूरा का पूरा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। नंबर 1 पॉइंट, इंडस वाटर ट्रीटी 19th ऑफ सितंबर 1960 में साइन किया गया था। अब सिंपल सी बात है, मैं अगर नदियों का पानी शेयर कर रहा हूं तो मुझे नेगोशिएशन करना पड़ेगा। तो इसका जो नेगोशिएशन चला था ना वो चला था आपका 9 इयर्स। और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई बहुत अच्छा रिलेशनशिप है नहीं, और जो थोड़ा बहुत बचा था वो अब खत्म हो चुका है। तो उस समय इसको नेगोशिएट किया था वर्ल्ड बैंक ने। किसने नेगोशिएट किया था इसको? वर्ल्ड बैंक में। अब आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है वो कि वर्ल्ड बैंक का पुराना नाम क्या था? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। वर्ल्ड बैंक आप जरूर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे मैं बता देता हूं। इसके अंदर आप पढ़िए ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। इसी से दुनिया को वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मिला हुआ था। 1944 में ये हुआ है। आप लोग के लिए होमवर्क है, आप जरूर करेंगे, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, वर्ल्ड बैंक का चेयरपर्सन कौन है, चेयरमैन कौन है? इंडियन ओरिजिन, अजय बांगा, आई एम अहमदाबाद पास आउट है। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक ने 9 ईयर के नेगोशिएशन के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच में यह ट्रीटी साइन करवाया था। आगे देखते हैं। इस ट्रीटी में जितनी भी नदियां पाकिस्तान के साइड जा रही हैं, वेस्ट फ्लोइंग, दैट इज इंडस, चिनाब एंड झेलम, जो कि मैक्सिमम पानी कैरी करते हैं। कितना? 80%। 80% पानी कैरी करते हैं। वो हमने दे दिया, पता है किसको? पाकिस्तान को। हमने दे दिया पाकिस्तान को। और जो बचा कुछ है, 3 नदियां बची हैं, रवि, ब्यास और सतलज, जिसमें हमको सिर्फ 20% पानी मिलता है। ये आ गया किसके पास? इंडिया के पास। काफी अनफेयर ट्रीटी था, बहुत ही अनफेयर ट्रीटी था। मैक्सिमम पानी हम पाकिस्तान को दे रहे थे, आज खत्म हो गया। हमारा पूरा उदारता आज खत्म हो गया। आज हम लोग एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात में आगे चल रहे हैं। आप हमारे लोगों को मारेंगे, आपको भी उसका कुछ ना कुछ खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और स्टार्ट हुआ है मिलिट्री से नहीं, डिप्लोमेटिक सैंक्शन से। देखते जाएंगे इस चीज को।
ठीक है। सो इंडिया के पास ये जो 3 नदियां हैं, उसके साथ साथ अब ये 3 नदियों का भी एक्सेस अनरेस्ट्रिक्टेड हो चुका है। कैसे? अब इंडिया जो है ना, अपने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के थ्रू, अपने डैम्स के थ्रू इनका एक्सेस को काट सकता है। क्या क्या डैम है? चिनाब में आपको डैम मिलेगा और झेलम में आपको डैम मिलेगा। चिनाब में जो आपको डैम मिलेगा उसका नाम है रातले। यहां पे हम पाकिस्तान को पानी देना बंद कर सकते हैं बाय क्लोजिंग द गेट्स ऑफ द डैम। और झेलम में जो आपको डैम मिलेगा वो है किशनगंगा। ठीक है, दोनों तरफ से चोक पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, ये जो ट्रीटी है इसको साइन किया था उस समय इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और उस समय पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे वो थे अयूब खान। अब बात कुछ ऐसा है कि ये पूरा का पूरा जो इंडस वाटर ट्रीटी है ना, इसके अंदर कुछ खामियां थी। जब मैं पढ़ रहा था इसके आर्टिकल्स को, तो इस पूरे ट्रीटी में ना कोई भी एग्जिट क्लॉज नहीं है। कभी भी कोई भी इंसान इसको छोड़ नहीं सकता, कोई भी पार्टी इसको छोड़ नहीं सकता। और पता है, पूरा का पूरा ट्रीटी 12 आर्टिकल्स में खत्म है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कितने आर्टिकल्स इसके अंदर, आपके पास आंसर आ जाएगा 12 आर्टिकल्स हैं इसके अंदर। और आपसे अगर यह पूछा कि इफ, जैसे कि पिछले 2 साल से बहुत ज्यादा इंडस वाटर ट्रीटी फेमस चल रहा था बिकॉज ऑफ दोस 2 डैम्स जो मैंने आपको बताया, तो इस अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो इसके अंदर एक आर्टिकल था, दैट वाज आर्टिकल 9, जिसके अंदर आपके पास एक 3 स्कीम था, 3 स्टेज प्रोसेस था अपने डिस्प्यूट को रिजोल्यूशन करने के लिए। नंबर 1 वो था कि आप एक परमानेंट इंडस कमीशन बना के रखे हुए थे और उसके तहत आप हर साल मिलते थे और आप अपने साथ इंडिविजुअली उसको ठीक करने की कोशिश करते थे। सेकंड, अगर वहां भी बात नहीं बनी, आपस में भी बात करके मामला को ठीक नहीं कर पाए, तो सेकंड चीज था एक न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट किया जा सकता था, और वो कौन करता? वर्ल्ड बैंक करता। और वहां भी अगर बात नहीं बना तब हम फाइनली जाते परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। बट अब क्या है, अब तो हम लोगों ने पूरा का पूरा ट्रीटी सस्पेंड कर दिया है। तो क्या अब आर्टिकल 9 का यूज किया जा सकता है? नहीं, ट्रीटी ही नहीं है, हम उसे मान ही नहीं रहे हैं, तो कैसे यूज करेंगे? एक और छोटा सा सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए, और वो ये है कि भाई ट्रीटी और कन्वेंशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है। मैं बताता हूं। ट्रीटी ना, जब भी कोई 2 कंट्रीज आपस में किसी एक चीज को लेके एग्रीमेंट कर रही होती है उसको बोलते हैं ट्रीटी। ओके, और जब भी बहुत सारे कंट्रीज मिलके किसी एक चीज पे एग्री कर रहे होते हैं उसको बोलते हैं कन्वेंशन। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। ट्रीटी इज फॉर बायलैटरल 2 पीपल एंड कन्वेंशन इज फॉर मल्टीपल पार्टीज। जैसे कि आप लोग को याद है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, सारे पार्टीज मिलके ये बोले कि क्लाइमेट चेंज को रोकना है, सो इट्स अ कन्वेंशन। अब देखते हैं इस ट्रीटी को डिसॉल्व करने का इफेक्ट क्या है। सबसे पहला इफेक्ट तो यह है कि हमारे पास जो अनरेस्ट्रिक्टेड यूज करने का परमिशन नहीं था टू दी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, दैट इज इंडस, चिनाब एंड झेलम, सारा रेस्ट्रिक्शन खत्म हो गया। नाउ वी कैन यूज अनरेस्ट्रिक्टेड वाटर सप्लाई ऑफ ऑल दोस 3 रिवर्स। हमको अब कोई डेटा भी शेयर नहीं करना है और ना ही हमारे ऊपर कोई रोक टोक और जिम्मेदारी होगा कि हमको पाकिस्तान का ख्याल रखना है। सबसे बड़ा चीज तो यही होगा, हम कुछ भी उनके साथ शेयर नहीं करेंगे। हम कोई भी ऐसा टेक्निकल डेटा, डिजाइन डेटा, व्हाटएवर जो हम उनको आज तक देते हुए जा रहे थे, आज से हम वो सब नहीं देंगे। हमको जितना डैम बनाना है, हमको जितना बांध बनाना है, हमको जितना हाइडल पावर प्रोजेक्ट बनाना है, सब हम बना सकते हैं। सब कुछ हमारा ही था। हमारी जो उदारता थी उसको आज हम खत्म कर रहे हैं और हम अब अपना सोचने वाले हैं। आगे देखते हैं कि भाई हमारे पास जितना भी स्टोरेज कैपेसिटी है, हमारे भी तो वहां पे नागरिक रहते हैं, वहां भी तो एग्रीकल्चर हो रहा है। हम वहां पे पानी को स्टोर नहीं कर पाते थे, अब हम वहां पे पानी स्टोर कर पाएंगे। अब आगे देखते हैं, जो ये परमानेंट इंडस कमीशन था, जो मैंने आपको उसके पहले बताया कि आर्टिकल 9 के अंदर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन होता था, तो वो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए हर साल परमानेंट इंडस कमीशन ना एक बार मिलती थी। कहां पे? इंडिया में। एक बार मिलती थी आपकी पाकिस्तान में। इसमें होते हैं 10 मेंबर्स, ठीक है, 10 मेंबर होते हैं और इन लोग आपस में ये सारा का सारा डेटा ट्रांजैक्शन वगैरह करते थे। डिसॉल्व हो जाएगा, अब हम इस बारे में बात भी नहीं करेंगे। और तो और जितना भी प्रॉब्लम्स क्रिएटेड था थ्रू अवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, सबका सब अब खत्म हो जाएगा। अब बात यह है कि पाकिस्तान का क्या रिस्पांस रहा है इसके ऊपर। उन्होंने तो बोल दिया है कि सस्पेंशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी इज अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। अब मेरे को यह देखना है कि उनकी ये गीदड़ भपकी है कि या सच में कुछ करने वाले हैं। लेट्स सी अपॉन दैट। बट आशा करता हूं आपको इंडस वाटर ट्रीटी पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा।
तो ऐसे ही अपडेट्स के साथ जुड़े रहेंगे इस चैनल के साथ। बाय बाय गाइस।